अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो गाइस, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एसईओ का कोर्स, जो कि आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाएगा। आप लोग जो 60,000 या 50,000 या 30,000 कोर्स के पे करते हैं, मुख्तलिफ लोग आप लोगों से ये चार्ज करते हैं, लेकिन मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट वही जो एडवांस लेवल का कोर्स होता है वो सिखाया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताया जाएगा। तो आज हम बात करते हैं व्हाट इज एसईओ, एसईओ क्या है। तो एसईओ को बताने से पहले, इंट्रोडक्शन से पहले मैं आप लोगों को ये बताता जाऊं कि एसईओ के फायदे क्या हैं। तो मैं फायदों की बात करूं तो आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। अगर आप लोग एसईओ सीख लेते हैं तो आप लोग अपनी वेबसाइट खुद की बनाकर घर में बैठे हुए ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। पहला मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड ये है कि आप लोग अपनी वेबसाइट यूके यूएसए बेस बनाकर या जर्मन बेस बनाकर आप लोग उसको रैंक एंड रेंट कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट को रैंक करेंगे, उसके बाद रेंट आउट कर देंगे, उसके आपको पेमेंट आती रहेगी मंथली। अब इसके अलावा आप लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप लोग एसईओ एक्सपर्ट बन जाते हैं, एडवांस लेवल पर चले जाते हैं, तो आप लोग अपनी अपवर्क पर सर्विसेज दे सकते हैं, फाइवर पर सर्विसेज दे सकते हैं, फ्रीलांसर पर सर्विसेज दे सकते हैं, फेसबुक पर भी आप लोग सर्विसेज दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर आप लोग अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं एसईओ क्या है। क्योंकि मेन अगर आप लोगों को यही नहीं पता होगा ना कि एसईओ क्या चीज है, तो आप लोगों को समझ नहीं आ पाएगी कि एसईओ को स्टार्ट कैसे करना है। अब बात कर लेते हैं एसईओ को। बेसिक हम लोग कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ। एस का मतलब होता है सर्च, ई का मतलब होता है इंजन, ओ का मतलब होता है ऑप्टिमाइजेशन। अब हम बताते हैं, इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले गूगल पर यहाँ पर देखें तो सर्च किया हुआ है हमने कीवर्ड बेस्ट मोबाइल अंडर 40,000 इन पाकिस्तान। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग एक ये कीवर्ड होता है। इसी तरह नीचे देखें काफी सारे कीवर्ड ये सजेशंस में आ रहे हैं। एक गूगल है, ये गूगल है। गूगल पर आप लोगों ने क्या सर्च किया? आप लोगों ने सर्च किया बेस्ट मोबाइल अंडर 40,000। उसमें आप लोग सर्च करते हैं तो आपके सामने ये रिजल्ट आ जाता है। अब ये जो रिजल्ट आया ना, अब इसके टॉप पर जो वेबसाइट्स आएंगी, लाइक ये देखें आपके सामने वेबसाइट टॉप पर आ रही है प्राइजोए की, उसके बाद वट मोबाइल की। इसका मतलब इन लोगों की एसईओ ज्यादा है। अब ये एसईओ कैसे करनी है, इस कीवर्ड को कैसे रैंक करना है, गूगल पर आप लोगों ने टॉप पर कैसे आना है, वो सारा कुछ आप लोगों को बताऊंगा। मैंने एसईओ का मतलब बताया कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, एक प्रोसेस होता है जिसका मकसद होता है वेबसाइट को गूगल और दूसरे सर्च इंजन में बेहतर रैंक करवाना होता है। ठीक हो गया। इसका मतलब होता है कि ये आप लोगों ने एसईओ करनी होती है। ज्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिल सकती है आप लोगों को। जो पेड ट्रैफिक आप लोग लेते हैं, फेसबुक पे आप लोग एड्स लगाते हैं, आप लोग क्या नाम है, फेसबुक के अलावा गूगल पर एड लगाते हैं, उससे बेहतर है कि आप लोग अगर एसईओ करवाते हैं तो आप लोगों को एक तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी मिलेगी और आप लोगों को रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके अलावा आप लोगों को ये भी बता दूं कि सिंपल डेफिनेशन में आप लोगों को कर देता हूं एसईओ की, जो कि एसईओ वो प्रोसेस है जिसमें वेबसाइट्स को ऑप्टिमाइज किया जाता है ताकि गूगल उसे समझे, इंडेक्स करे और रेलिवेंट कीवर्ड्स पर रैंक करे। समझ आ गई होगी आप लोगों को। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं सर्च इंजन क्या है। अब आप लोगों ने देख लिया कि एसईओ क्या है, अब सर्च इंजन क्या है। बहुत से लोगों को सर्च इंजन का ही नहीं पता होता। एसई, सर्च इंजन। सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो इंटरनेट पर मौजूद इंफॉर्मेशन को फाइंड करता है। लाइक आप लोग गूगल है, बिंग है, याहू है, डक डक गो है। मैं आप लोगों को बल्कि दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर अपना प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। आप लोग google.com सर्च करें, ये एक सर्च इंजन है आपके सामने। यहाँ पर कोई भी कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग आ जाए बिंग पर। बिंग एक सर्च इंजन है, आप लोग यहाँ पर कुछ भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर देखें इसके अलावा याहू एक सर्च इंजन है, yahoo.com। तो आप लोग याहू पर कुछ भी सर्च कर सकते हैं। बहुत से लोग परेशान होते हैं, उन्हें समझ नहीं आती, वो समझते हैं शायद गूगल ही सब कुछ है, गूगल पर ही सब कुछ मिलता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, ये याहू हो गया, बिंग हो गया, ये डक डक गो हो गया, ये मुख्तलिफ किस्म के आप लोगों को सर्च इंजन मिलते हैं। अब इन सर्च इंजन में, दुनिया में बहुत सारे सर्च इंजन है ये, लेकिन जो टॉप पर है वो मैंने आप लोगों को बताए हैं। ये 3 से 4 चार आप लोगों के सामने यहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं। कुछ भी कीवर्ड सर्च करेंगे तो आप लोगों के सामने आ जाएगा। गूगल दुनिया का सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है, इसलिए हम लोग गूगल पर ज्यादा सर्चिंग करते हैं। अब हम बात करते हैं सर्च इंजन कैसे काम करता है। मेनली आप लोगों के पास सर्च इंजन तो आगे, आप लोगों को एसईओ का भी पता चल गया, इंट्रोडक्शन भी आप लोगों को आ गया। अब सर्च इंजन
काम कैसे करता है, ये क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपको समझना जरूरी है। गूगल 3 स्टेप्स को फॉलो करता है। मैं आप लोगों को बता दूं, गूगल जो है 3 स्टेप्स को फॉलो करता है। एक होता है क्रॉलिंग, जो कि गूगल के बॉट्स होते हैं, स्पाइडर होते हैं, इंटरनेट पर वेबसाइट विजिट करते हैं। आपने नया आर्टिकल पब्लिश किया, लाइक कोई भी, फॉर एग्जांपल एपीके डाउनलोड से रिलेटेड कोई भी आप लोग ले लें, कैपकट एपीके डाउनलोड हो गया, गूगल बोट आपकी वेबसाइट विजिट करेगा और पेज को रीड करेगा। अभी क्रॉलिंग का मैं स्पाइडर से रिलेटेड, आप लोग यहाँ पर गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं। आप लोग लिखें गूगल स्पाइडर, तो यहाँ पर आपके सामने स्पाइडर क्रॉलिंग, आप ये सर्च करें स्पाइडर क्रॉल गूगल, तो आपके सामने यहाँ पर देखें, तो मैं इमेजेस में जाता हूं, अभी आपके सामने यहाँ पर देखें ये आ गया स्पाइडर। पहले हम लोग इमेज ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर देखें एक स्पाइडर है। स्पाइडर जो है ये काम कर रहा है, मुख्तलिफ चीजों पर जा रहा है, एक्सएमएल पर जा रहा है। इसी तरह मैं अगर कोई रेलिवेंट कोई और मिलता है तो मैं बताता हूं। ये देखें, ये एक स्पाइडर है, जो कि मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाता हूं फुल स्क्रीन पर। ये एक स्पाइडर है और ये स्पाइडर क्या कर रहा है, आप लोगों के पहले जा रहा है, क्रॉलिंग कर रहा है, पेजेस को क्रॉल करता है, फिर एनालिसिस करता है, एनालाइज पेज कंटेंट करता है, फिर उसके बाद आपको स्टोर इन द इंडेक्स, इंडेक्स करता है, इंडेक्सिंग के बाद जो इंडेक्सिंग में चीजें पड़ी होती हैं उनको स्टोर करता है। उसके बाद आप लोगों को सेंड करता है डाटा, जो कि रैंकिंग एल्गोरिदम होता है। फिर उसके बाद जैसे ही रैंकिंग एल्गोरिदम से आप लोगों को रिजल्ट्स की तरफ लेके जाता है, रिजल्ट से यूजर क्वेरीज की तरफ जाता है, यूजर क्वेरीज से दोबारा से रैंकिंग एल्गोरिदम में आता है, फिर दोबारा से फेच डाटा करता है और आप लोगों की जो स्टोर होता है वो ओपन करके आप लोगों को दिखा देता है। तो इसी तरह से ये क्रॉलिंग जो है ये वर्किंग करते हैं। इसी तरह इंडेक्सिंग होता है, गूगल पेज को आपने डेटाबेस में करते हैं। सेव करने के बाद आप लोगों का जो डाटा है वो गूगल के पास चला जाता है, गूगल अपने पास सेव कर लेता है। तो कोई भी लाइक यूजर आता है आपकी वेबसाइट पर तो उसको सर्च करता है, तो वो जो उस यूजर को आपका जो इंडेक्सिंग वाला पैटर्न होता है, लाइक आर्टिकल है, वो उसको शो होता है। तो लाइक दैट इज कॉल्ड इंडेक्सिंग। अब लाइब्रेरी में बुक्स रखी जाती हैं, लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स रखी जाती हैं। इसी तरह गूगल इंडेक्स इंटरनेट की लाइब्रेरी होती है, जो कि गूगल की लाइब्रेरी में आप लोग अपना सामान रखते हैं। तो उसमें आप लोगों को चीजें मिल जाती हैं। जैसे कि अब लाइब्रेरियन होता है ना, जो आप लोग उसके पास जाएं, आप लोग उसे बताते हैं कि यार मुझे इस से रेलिवेंट मुझे एक बुक चाहिए, तो आपको फौरन वो निकाल के दे देगा, क्योंकि उसे पता है कि उसने कहां पर क्या चीज रखी हुई है। अब एक आम पर्सन है, वो उसके पास जाएगा, वो उसे बताएगा, उसको निकाल के दे देगा। इसी तरह गूगल का सर्च इंजन होता है, जहां पर आप लोग सर्च करते हैं अपना कीवर्ड, जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे तो फौरन आप लोगों को वो रिजल्ट निकाल कर दे देता है। अब इसी तरह अगर आप इंडेक्स नहीं हुआ, लाइक आप लोगों का जो पेज है वो इंडेक्स ही नहीं हुआ, तो गूगल में शो ही नहीं होगा। उससे पहले आप लोगों को इंडेक्स करवाना जरूरी होता है, वो भी मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊंगा, जो कि हमारी अभी पहली क्लास है, तो पहली क्लास में आप लोगों को सब कुछ नहीं समझा सकता। उसके बाद आ जाती है रैंकिंग। जब यूजर सर्च करता है, फॉर एग्जांपल कैपकट एपीके, तो गूगल डिसाइड करता है कि कौन सी वेबसाइट सबसे रेलेवेंट है। अब लाइक मैं एग्जांपल के तौर पर, आप लोग गूगल पर आए, मैं गूगल पर आ जाता हूं और यहां पर मैं लिख लेता हूं कैपकट एपीके। अब यहां पर मैंने सर्च किया तो सबसे पहले उसने क्या दिया, प्ले स्टोर दे दिया। उसके बाद एक वेबसाइट है ये दे दी है, जो कि एक बड़ी वेबसाइट है। अब उसी के साथ आप लोगों को एक कैपकट की वेबसाइट दे दी है। इसी के साथ एक और किसी ने वेबसाइट बनाई हुई है, कैपकट एपीके फ्री डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन फॉर एंड्रॉइड 2026। अभी आप लोगों के पास पहले रिजल्ट आ गए हैं। आप लोग क्या करेंगे, पहली, दूसरी या तीसरी या ज्यादा से ज्यादा चौथी जो रैंकिंग पर होगी उसी पर आप लोग क्लिक करोगे, उसके अलावा किसी पर क्लिक नहीं करोगे, क्योंकि वो एक चीज रैंक हुई हुई है, तो तब आप लोग वहां पर क्लिक करते हैं। अब फिर जब वेबसाइट्स को रैंकिंग पोजीशन दी जाती हैं, उसके बाद आप लोगों को फर्स्ट 2 या 3 पेजेस से ऊपर आप लोग नहीं जाते। इन प्रोसेसेस को रैंकिंग कहते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं लाइक हाउ सर्च इंजन वर्क्स, लाइक यही आप लोग देख लें। अब एक वेबसाइट होगी, वेबसाइट को आप बनाएंगे, उसकी प्रॉपर एसईओ करेंगे, उसमें आर्टिकल पब्लिश करेंगे, उसमें पिक्चर्स लगाएंगे। पिक्चर्स लगाने के बाद वो एक वेबसाइट तैयार हो जाती है। अब वो क्रॉलिंग होती है, जो कि स्पाइडर होता है, उसको क्रॉल करता है पूरी वेबसाइट को। क्रॉल करने के बाद वो अपने पास इंडेक्स कर लेता है। जब क्रॉल करने के बाद अपने पास इंडेक्स कर लेगा, इंडेक्स करने के बाद वो एल्गोरिदम की तरफ चला जाता है, रैंकिंग की तरफ चला जाता है। अब वो डिसाइड करता है गूगल के इसको रैंक करना चाहिए कि नहीं।
विदाउट इंडेक्सिंग आपको रैंकिंग की तरफ नहीं लेकर जाएगा, जब इंडेक्सिंग हो जाएगी तब आप लोगों को रैंकिंग की तरफ लेकर जाएगा। अब इसमें मीनिंग लाइक रेलिवेंसी होती है, क्वालिटी होती है, यूजेबिलिटी होती है, और उसके अलावा कॉन्टेक्स्ट होता है। अब इसके बाद ना आप लोगों का ये सर्च रिजल्ट की तरफ ले जाएगा, जो कि यूजर होते हैं उनकी तरफ ले जाएगा, और फिर आप लोगों का टोटल समझ लें ये फ्लो बोर्ड पर आप लोगों का ड्रा एक समझ ले आ जाता है। तो इस तरह से आप लोगों का एक डायग्राम बन जाता है, जो कि आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ये तो अभी शायद आप लोगों के ऊपर से गुजरी हो कि यार क्या बात कर रहे हैं अरसलान भाई, जो कि ये हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन आप लोगों को ये आगे चलकर समझ आएगी, क्योंकि पहली क्लास है तो पहली क्लास में जस्ट आप लोगों को इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं टोटल एसईओ के बारे में। अब आप लोगों ने ना जो कि दो चीजें होती हैं, एक तो होती है ऑर्गेनिक ट्रैफिक, जो कि आप लोग एसईओ के थ्रू लेते हैं। कोई भी शख्स उसकी एक वेबसाइट की एसईओ करता है, एसईओ मीन के सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करता है, फिर उसके बाद आप लोगों को ड्रिवन रिजल्ट मिल जाते हैं। लेकिन उसके अलावा एक पेड ट्रैफिक भी होती है, लाइक गूगल के थ्रू आप लोगों को ट्रैफिक मिलती है। आप लोगों को गूगल जो कि गूगल पे आप लोग ऐड लगाते हैं, उसके अलावा मेटा एड्स हो गए, उसके थ्रू आप लोग ट्रैफिक ले सकते हैं। अब ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या होती है? वो ट्रैफिक जो गूगल सर्च रिजल्ट से फ्री में मिलती है, वो आप लोगों की ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहलाती है। लाइक यूजर गूगल में सर्च करता है, जो कि मैंने करके भी दिखाया था, कैपकट एपी के, ये आप लोगों को रिजल्ट मिला। ये आप लोगों की फ्री समझ ले ट्रैफिक है। आप लोगों के यहाँ पर देखे कोई एड्स नहीं लगा हुआ, यहाँ पर कोई गूगल ने एड नहीं लगाया हुआ, तो इट्स मीन के आप लोगों की ये फ्री ट्रैफिक है। अगर आपकी वेबसाइट रैंक हुई है तो वो टॉप पर आएगी, यूजर क्लिक करेगा, आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलेगी। एडवांटेजेस फ्री ट्रैफिक होती है, आप लोगों के पास लॉन्ग टर्म रिजल्ट होता है, हाई ट्रस्ट होता है, और इसके अलावा बल्कि मैं आप लोगों को एक वेबसाइट ओपन करके भी दिखा देता हूं। गूगल सर्च कंसोल में जाते हैं, एक यहाँ पर हम आते हैं, तो इधर देखें तो मैं आप लोगों को जस्ट एक सैंपल दिखा रहा हूं अपनी वेबसाइट का, जो कि एक मेरी वेबसाइट है। यहाँ पर आप लोग फुल रिपोर्ट में हम लोग आते हैं फिलहाल। ये भी मैंने जो दूसरी दिखाई तो एक वेबसाइट थी दूसरी, लेकिन अब जो वेबसाइट दिखा रहा हूं अब यहाँ पर देखें। अब ये मैं आप लोगों को रैंकिंग दिखा रहा हूं, ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, कोई भी पेड ट्रैफिक नहीं है। अब ये 1 जून की बात करें, जो कि 1 जून को आप लोगों को क्लिक्स मिले हैं, लाइक मुझे क्लिक्स मिले हैं। क्लिक्स कितने मिले हैं? 2193, और उसके अलावा इंप्रेशन मिले हैं 10,391। अब मैं आप लोगों को 28 डेज का रिजल्ट दिखाऊं तो ये आपके सामने आएगा। अब 28 डेज में आप लोग ये रिजल्ट देखें, 2,91,000 के आप लोगों को इंप्रेशन मिल रहे हैं। उसके अलावा आप लोगों को 59.3 के टोटल क्लिक्स मिल रहे हैं। और उसके अलावा नीचे आए तो यहाँ पर देखें कुछ कीवर्ड्स आ रहे होंगे, बल्कि कीवर्ड्स मैं शो नहीं फिलहाल करवा सकता, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को आगे चलकर अपनी चीजें भी शो करवाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा, अपनी ईच एंड एवरीथिंग, जो जो मैं काम करता हूँ, किस तरह से ऑनलाइन अर्निंग करता हूँ। सिर्फ वेबसाइट से ही नहीं, बल्कि मैं बहुत सारी चीजों से मैं ऑनलाइन अर्निंग करता हूँ, यूट्यूब से भी मैं करता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को फिलहाल एसईओ का कोर्स करवा रहा हूँ, तो इसमें मैं आप लोगों को फिलहाल एसईओ के बारे में ही बताऊंगा। इसके अलावा और कुछ चीजों के बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता मैं। अब जो पेड ट्रैफिक होती है, पेड ट्रैफिक की बात की जाए तो ये ट्रैफिक एड्स के जरिए खरीदी जाती है। गूगल एड चलाएं, पर क्लिक पेमेंट करते हैं आप लोग, विजिटर्स वेबसाइट पर आएंगे, फिर पेड होगा। उसके एडवांटेजेस क्या होता है? इंस्टेंट रिजल्ट होता है, लेकिन आप लोगों का बजट भी खत्म हो जाएगा, ट्रैफिक भी खत्म हो जाएगी, लेकिन आप लोगों को दोबारा वो ट्रैफिक नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ये होता है कि ऑर्गेनिक का और जो कि पेड का आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब एसईओ की इंपॉर्टेंस क्या है आपकी लाइफ में? अगर आप लोग एसईओ को सीख रहे हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एसईओ की आज के जमाने में क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है। पहली रीजन तो मैं आप लोगों को बता दूं कि गूगल पर हर सेकंड लाखों सर्चेज होती हैं। पहला जो लोग प्रोडक्ट सर्च करते हैं, सर्विसेज अपनी सेल करते हैं, या इंफॉर्मेशन गूगल से फाइंड करते हैं, ये मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। रीजन टू जो कि दूसरी रीजन है, एसईओ फ्री ट्रैफिक देता है। जैसे अगर एक आर्टिकल रैंक कर जाए तो सालों तक ट्रैफिक ला कर दे सकता है आप लोगों को। अब जो पेड ट्रैफिक मैंने आप लोगों को बताया था, जो आप लोग पे करते हैं, उसमें आप लोगों को एक इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा, उसके बाद रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप लोग एसईओ करते हैं तो आप लोगों को वो रिजल्ट देर तक मिल सकते हैं। अब रीजन 3 की बात करें तो आप लोगों का बिजनेस ग्रो होगा अगर आप लोग एसईओ करते हैं, लीड्स आप लोगों को मिलती हैं, सेल्स जनरेट होती हैं, उसके अलावा ब्रांड आप लोगों का बन जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक लाइक दिखाना तो नहीं था, लेकिन मैं एक सर्च करता हूं अरसलान भाई, ये एक मेरा यूट्यूब चैनल है। आप लोगों ने एक अरसलान भाई सर्च किया गूगल पर,
हालांकि मेरे सब्सक्राइबर्स इतने नहीं हैं, लेकिन आप देखें तो मैं टॉप पर सब जगह अरसलान भाई मेरा ही सब कुछ आ रहा होगा, सब कुछ मेरी ही चीजें आ रही होंगी। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी टॉप एसईओ कर दी है कि जो भी सर्च करें उसे सिर्फ मेरी ही चीजें दिखें। तो इसी तरह आप लोग वेबसाइट की भी एसईओ करते हैं, तो वेबसाइट की भी जो कीवर्ड होता है, एक कीवर्ड के अगेंस्ट आप लोग उसको रैंक करते हैं, और वो किस तरह से रैंक करना है वो मैं चलकर आगे बताऊंगा। आप रीजन 4 की बात करें तो रीजन 4 में आप लोगों का ट्रस्ट बिल्ट होता है। यूजर्स टॉप रैंकिंग वेबसाइट्स पर ज्यादा ट्रस्ट करता है। अब टॉप पर जो आ रहा होगा ना वो उसी पर ट्रस्ट करेगा, ना कि नीचे आने वाले जो लिंक्स होंगे या सेकंड पेज पर। वो सेकंड पेज पर तो पहले कोई जाता नहीं है। अब रियल लाइफ जो एग्जांपल्स हैं मैं आप लोगों को बताऊं, जो कि जैसे मैंने आपको बताया कि लाइक मैं दोबारा से सर्च कर लेता हूं गूगल पर। यहां पर रियल लाइफ में जो एग्जांपल्स होती हैं, बेस्ट लैपटॉप अंडर $100,000 एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। एक कीवर्ड है, हमने गूगल पर सर्च किया तो आपके सामने जो टॉप पर वेबसाइट आ रही है हम इसको ही पहले ओपन करेंगे ना, या ये सेकंड पर आ रही है, ये थर्ड पर आ रही है, इससे ज्यादा हम नीचे नहीं जाते। हम कहते हैं यार बस यहीं से ले लें जो भी है, क्योंकि हमें जो टॉप पर चीज आई है हम उसी पर क्लिक करेंगे। अब इसके अलावा क्वेश्चंस ये हैं कि गूगल ने वेबसाइट ए को ऊपर क्यों रखा। मेनली ये होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि बेटर कंटेंट, बेटर एसईओ, फास्टर वेबसाइट, हाईएस्ट क्वालिटी बैकलिंक्स, गूगल यूजर एक्सपीरियंस, ये सब रैंकिंग फैक्टर्स होते हैं। अब ये क्या चीजें हैं जिसमें मैंने चीजें आप लोगों को बताई हैं, ये सब कुछ आगे चलकर आप लोगों को बताऊंगा। अभी बताएंगे तो आपके दिमाग से निकल जाएगी कि क्या चीजें हैं। अभी इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं आप लोगों को टोटल। अब एसईओ के ना कुछ टाइप्स होती हैं और जो कि उसका ओवरव्यू हम लोग करते हैं। इसमें आप लोगों को मैं बता दूं कि एसईओ के 3 मेजर टाइप्स हैं। पहला ऑन पेज एसईओ, जिसमें आप लोग वेबसाइट के अंदर ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। कंटेंट हेडिंग्स हो गया, कीवर्ड्स हो गया, इमेजेस हो गया। उसके अलावा आ जाता है ऑफ पेज एसईओ, जिसमें वेबसाइट के बाहर ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, जिसमें हम लोग बैकलिंक्स, जो क्वालिटी बैकलिंक्स होते हैं वो जनरेट करते हैं, गेस्ट पोस्ट करवाते हैं। उसके अलावा टेक्निकल एसईओ होता है, टेक्निकल बहुत इंप्रूवमेंट करता है आपकी वेबसाइट में, लाइक साइट मैप बनाना, robots.txt बनाना। उसके अलावा कोर जो कि वेब वाइटल्स होता है, अपनी स्पीड को ज्यादा करना, और उसके अलावा जो एरर्स है वो चेक करते हैं, उसको टेक्निकल एसईओ वगैरह कहते हैं। तो ये चीजें होती हैं। तो आज की वेबसाइट्स हमारी यही जो कि आज की वीडियो बनाने का मकसद हम लोगों का ये था कि आपको एसईओ के बारे में बताया जाए, ताकि आप लोग जो आने वाली क्लासेस हैं, अभी तो पहली क्लास थी, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरह से आप लोग काम करेंगे प्रॉपर वे से। अगर आप लोग बिल्कुल भी क्लास को मिस नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोग बहुत अच्छा सीख सकेंगे। और मैं आप लोगों को बल्कि जो कि आप जो मैंने अभी बताया कि कीवर्ड्स वगैरह का, बल्कि कोशिश करना, मैं आपको एक काम भी दे देता हूं। गूगल पर आप लोगों ने 5 कीवर्ड सर्च करें, टॉप 3 वेबसाइट्स नोट करें, एनालाइज करें, टाइटल क्या है, यूआरएल क्या है, उसका मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है। अगली क्लास में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब तक के लिए अपने भाई अरसलान को इजाजत दे। और अगर आप लोगों ने लर्न विद अरसलान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो अभी सब्सक्राइब कर ले। अगर आप लोग चाहते हैं कंप्लीट कोर्स करना, क्योंकि ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है। आप लोगों को कोई इस तरह का कोर्सेज फ्री में नहीं करवाएगा जो मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूं। और इंशाल्लाह ताला बहुत बेनिफिट रहेगा आप लोगों के लिए। और इंशाल्लाह आप लोग मुझे दुआएं देंगे मुस्तकबिल में कि अरसलान भाई ने जो चीजें सिखाई हैं, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद अरसलान में, जो आप लोगों को दूसरा यूट्यूब चैनल बताया है, वो यूट्यूब चैनल नहीं जो आप लोग देख रहे हैं जिस पर वीडियो, उस यूट्यूब चैनल की बात हो रही है, लर्न विद अरसलान की। तो मैं इंशाल्लाह ताला इस पर आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप चीजें बताता रहूंगा, समझाता रहूंगा। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।